आज की इस वीडियो में मैं आपको केस नंबर 9 ड्रामे की कुछ ऐसी मजीद मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिनको सुनकर आप अच्छा खासा हैरान हो जाएंगे कि जहां पर इतना बेहतरीन ड्रामा लिखा गया वहां पर ये इतने सिंपल से क्वेश्चंस जिनका बड़ा कमाल का आंसर हो सकता था। कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस केस नंबर 9 ड्रामे में दिखाई जा सकती थी जिसकी वजह से ड्रामा शायद बहुत ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाता। और कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट जहां पर इतनी लॉजिकल बातें हो रही हैं, अब जैसे जैसे इस ड्रामे की स्टोरी प्रोसीड हो रही है वैसे वैसे डेफिनेटली केस भी प्रोसीड हो रहा है। और मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं पूछना चाहूँगा एज अ लॉयर इस विक्टिम से या फिर उस पर्सन से जिसके ऊपर सारे इल्जामात लग रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आपने एंड तक जरूर देखने क्योंकि केस नंबर 9 ड्रामा की लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी और आने वाली एपिसोड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा दिखा दिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। और ड्रामा इतनी अच्छी पेस पर अब आ चुका है जिस पर शायद उसको बहुत देर पहले आ जाना चाहिए था। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा वो ये कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। मैं पर्सनली समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे फजूल ड्रामे हैं जो बड़ी अच्छी व्यूवरशिप ले रहे हैं इस टाइम भी इससे ज्यादा, जबकि ये ड्रामा जो बहुत बड़ी व्यूवरशिप रखना चाहिए लेकिन इसके ऊपर इतने सारे व्यूज नहीं आ रहे। अब उसके पीछे भी क्या रीजन हो सकती है ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो भैया फिर एंड तक लाजमी बंदे रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है इस टाइम ब्लेस फ्राइडे की सेल। अगर आप चाहते हैं आपके घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर हो वो भी अप टू 50% ऑफ पर मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक। एक ऐसी मिस्टेक जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और परेशान भी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डायरेक्टर ने या फिर राइटर ने ये मिस्टेक कर दी और ड्रामा कैप्चर भी हो गया लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चल सका। तो भैया वो मिस्टेक ये थी कि जिस टाइम आपको दिखाया जाता है कि जो कामरान का वकील है बुखारी साहब वो उसको गुस्से से कुछ कहता है और वो गुस्से से क्या कहता है आप जरा ये स्टेटमेंट गौर से सुने। यार आप तो मेरा साथ दें यार, मैंने फीस दी है आपको। फीस आपने मुझे अपने सामने सच बोलने और कोर्ट में झूठ बोलने के लिए दी है। क्या बोला तूने? फीस आपने मुझे अपने सामने सच बोलने और कोर्ट में झूठ बोलने के लिए दी है। अब इस मूवमेंट में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पीछे कामरान की वाइफ बैठी है जिसको इस मोमेंट तक यही लग रहा था कि मेरा हस्बैंड जो है वो कसूरवार नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बुखारी साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे केस के अंदर डेफिनेटली उसकी वाइफ को तो ये सुन लेना चाहिए ना, उसने सुन भी लिया होगा कि बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि आपने मुझे अदालत में झूठ बोलने के पैसे दिए हैं और ये झूठ बोल रहा है दैट मीन्स कि एक्चुअली में इसने रेप किया। तो उसने ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ा जबकि वो बड़ी शार्प है, उसकी बड़ी नज़र है इस केस पे, वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करती। अब इस चीज़ को उसी टाइम ही उसने क्यों नहीं काउंटर किया और बुखारी साहब को बात को घुमाते हुए क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि यहाँ पर तो आपको दिखाना चाहिए था कि कामरान की जो वाइफ है किरण उसको पता चल चुका है और मामला बड़ा ख़राब हो गया और फिर रही से ही कसर जाकर अंदर कामरान ने खुद निकाल दी अपने रिएक्शन से। तो ये एक वो बड़ी मिस्टेक है। You are underestimating me. No, not really. I can never underestimate your ability to create more mess. गजब बेइज्जती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस ड्रामे के अंदर ना हमेशा से वकील यही कहते हैं कि भाई आप केस जीत रहे हैं क्योंकि वकील्स को एंड तक उनकी पेमेंट्स चाहिए होती हैं। अगर वो अपने क्लाइंट को ये कहना शुरू हो जाएंगे कि तुम तो केस हारे तो शायद क्लाइंट जो है ना वो बहुत देर पहले ही अपना दिल छोड़कर बैठ जाएंगे। लेकिन बावजूद इस सब के हमारा ये जो कामरान है इसने बोल्ड स्टेप लिया और बोल्ड स्टेप लेकर यहाँ पर उसको रात को ख्वाब में ही आ गया था कि किस तरीके से उसने वकील को जो है ना वो हक्का बक्का कर दिया। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि आप जब बैठे होते हैं ना बैक स्टेज पे या बैक सीट पे तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार अगर यहाँ पर मैं होता ना तो मैं ये कर देता वो कर देता। लेकिन जब आप कटहरे में खड़े होते हो और सबके सामने आपसे क्वेश्चनिंग होती है ना तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो सारा ढेर हो जाता है। और वहाँ पर ख़ासतौर पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी बात अदालत की कान में डालनी है, जज के कान में डालनी है और कौन सी बात किस तरीके से करनी है कि इसी के मुंह से उगलवाया जाए और यहाँ पर कुछ ऐसा ये कह दे जिसके बाद ये खुद ही फंस जाए। तो ये एक टैक्टिक्स होती हैं जो बेसिकली लॉयर्स को पता होती हैं। पहली बात तो ये कि जिस टाइम क्वेश्चनिंग हो रही थी, जिस टाइम ये उसको ये पूछ रही थी, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिस्टेक है, अब आपने गौर से सुनना है, जहाँ पर ये उसको कहती है कि तुम्हारे सारे मुलाजिम जो थे उनको तुमने छुट्टी दे दी थी और वो आगे से ये कह रहा होता है कि नहीं मेरे सारे मुलाजिम घर पर ही थे। तो इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए भी आई थिंक कि उसको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि ओके इतने बड़े घर में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे, अपने घर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई जाए।
बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे ये क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ अगर घर से निकले हैं, छुट्टी हुई है, तो क्या वो घर से निकलते हुए जा रहे हैं, और अगर घर में ही हैं तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल तो छोटे से छोटे घरों के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं बेडरूम्स को निकाल के। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर इतने सारे केस के अंदर अब तक सीसीटीवी कैमरास का जिक्र भी नहीं हुआ। और सीसीटीवी कैमरास वो जिनका बड़ा स्टार्ट में जिक्र हुआ था, पता चला कि हाँ वो कहीं गायब करा दिए या उसकी फुटेज गई थी पुलिस वालों के पास, उसको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि जब डिजिटल चीज़ों की बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप वगैरह की चैट की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्यों नहीं भैया इन लोगों ने ये क्वेश्चन भी उठाया सीसीटीवी का। फिर जो चैट्स दिखाई गई, जो जज साहब के सामने रखी गई, जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर फेक चैट्स भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। कोई किसी के ऊपर उन चैट्स के मतलब स्क्रीनशॉट दिखाकर या फिर उनके प्रिंट लेकर किसी को भी ट्रोल कर सकता है, जब तक किसी भी चैट का प्रॉपर फोरेंसिक ना हो। और यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इंस्टा है, इसको पाकिस्तान में डेफिनेटली उस तरह से क्रैक फ़िलहाल नहीं किया जा सकता अनलेस के दोनों के फ़ोन सामने हों। इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही था कि बजाय चैट सामने रखने के, अगर चैट डिलीट की भी है तो हमारे कामरान ने की है, जबकि वहाँ पर बैठी हुई थी उसी मौके पर हमारी सहर आपा भी, तो उससे उसका मोबाइल लेकर उसको उसकी साइट की चीज़ दिखाई जा सकती थी। आई बिलीव कि जहाँ पर सहर ने बाकी सारे एविडेंस जो हैं वो रिमूव कर दिए, उसके पास एक ये एविडेंस तो होना चाहिए ना कि हाँ भैया ये देखें ये चैट्स में मेरे साथ किस तरीके से बात करता था, क्योंकि दैट्स व्हाट शी कैन शो टू द अदालत एज वेल। और फ़ोन नंबर ऊपर शो हो रहा होता है, तो ये भी पता चल जाता है कि अच्छा ये किसके फ़ोन से मैसेज आया। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ हो सकती थी, जिसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो जाती। बट रिजॉल्व तो करने ना भैया, हमने यहाँ पर अभी ज़रा इसको ड्रैग करना है ताकि व्यूज़ बढ़े। अच्छा, दरमियान में मैं आपको कुछ काम की बातें बताता हूँ, क्योंकि आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये जो हमारा कामरान है ये रोहित को अदालत क्यों लेकर आना चाहता है। सुबह शाम उठते बैठते उसको यही कह रहे हैं कि तू अदालत नहीं आया, तू अदालत नहीं आया। आखिर उसने अदालत में आकर ऐसा कौन सा तीर चला देना है कि जिसके बाद इसको बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाना। ये उसको कहता है कि हाँ तुम्हें देखकर मुझे कॉन्फिडेंस होता है ये वो। एक्चुअली में वो अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी तरीके से जब वो अदालत में उसको ले आएगा तो वो भरी अदालत में सबके सामने ये कह देगा कि मेरे रोहित दोस्त को बहुत अच्छे से पता है। और रोहित दोस्त को जो ऑलरेडी उसके साथ जिसे कह लें कि इमोशनल ब्लैकमेल है, जिस टाइम भरी अदालत में ये इतने कॉन्फिडेंस से उसको बुलाएगा तो वो आकर उसके हक में ही बात करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी ज़िंदगी बचा चुका है। और ऐसे मौके पर डेफिनेटली वो कुछ भी अब्रप्टली ना तो सोचने की सलाहियत में होगा और ना ही वो उस कंडीशन में होगा कि कामरान की बात को छुटला सके। तो ये इसका बेसिकली पर्पस था, जिसकी वजह से ये कामरान को बार बार बुला रहा है और इसको पता है कि अगर वो आ गया तो वो मेरे हक में ही बात करेगा। अब इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे धमाके होने वाले हैं ना, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एक दफ़ा तो बिनिश भी हैरान होगी और हो गए हैरान यहाँ पर जज साहब भी कि चल क्या रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे सवालात जो पहले आपको याद होगा बुखारी साहब ने किए थे हमारी इस शहर से, तो अब बारी है यहाँ पर बिनिश की क्वेश्चनिंग की कि वो कामरान से करे। कामरान जो बड़ा पाडे खान बन रहा था, उसको लग रहा था कि उसके पास उसके हर सवाल का जवाब होगा, बट इट्स नॉट लाइक कि कोई आपसे स्टैटिक वे में क्वेश्चन कर रहा है या आपके ड्राइंग रूम में बैठकर आपसे जिरा कर रहा है। जिरा इज़ समथिंग एल्स। अदालत के अंदर ना आपको एक बड़े सिस्टमैटिक इन्वायरमेंट के अंदर आपके मुंह से ही ऐसी स्टेटमेंट्स निकलवाई जाती हैं जिसके बाद आप फंस जाते हो। और वो एक प्रोफेशनल लॉयर है, उसने जो एक पूरा मंजरनामा बनाया सबसे पहले अदालत के सामने कि हाँ आपके मुताबिक वो आपके साथ फ्लर्ट करती थी, तो फिर आप अपनी वाइफ से क्यों छुप रहे थे, या फिर उसके बाद आपके पास चैट्स का प्रूफ तो होगा। और फिर उस सारी बातों के बाद जब वो उसको ये बताती है कि तुम झूठे हो, मक्कार हो या व्हाटएवर, तो वो भी आगे से उसके साथ चीखेगा चलाएगा। और गुस्से के अंदर इंसान अमूमी तौर पर गलत ही हरकत करता है और वो गुस्से के अंदर कुछ ऐसा बोलेगा जिसके बाद डेफिनेटली अदालत के अंदर वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हो सकता है, जिसके बाद जो किरण है वो बड़ी अपसेट होगी और वो अदालत से निकल कर जाएगी सीधा रोहित के सामने और रोहित को जाकर ये पूछेगी कि उसने उसके साथ झूठ क्यों बोला। हो सकता है वो उसको ये प्रिटेंड करने की कोशिश करे कि उसको ऑलरेडी सच पता चल चुका है, जबकि किरण को इस पॉइंट पर भी सिर्फ होगा डाउट ही, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जानती है, उसे पता है कि ये किस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहा है और यहाँ पर इसका इस बात से क्या मतलब हो सकता है, वो क्यों इतना ज़्यादा गंदा कर रहा है हमारी शहर को। और शहर भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उसकी इतनी सारी बातें, वो भी उसके साथ हाथापाई पे आने वाली होगी कि यहाँ पर अदालत हुक्म जारी करेंगे कि भैया ऐसे में इसको अदालत से बाहर लेकर जाया जाए। जिसके बाद शहर को ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि शायद अब मैं केस हार जाऊँगी क्योंकि मुझे जज साहब ने निकाल दिया है। लेकिन कोर्ट रूम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डेकोरम होता है जो आपको फॉलो करना होता है, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ आपको लड़ाई झगड़ा ही दिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब रोहित के सामने जब जाएगी किरण और उससे पूछेगी कि ये सारा माजरा क्या है, तुमने मेरे साथ
झूठ क्यों बोला। तो ऐसे मोमेंट पर शायद रोहित को ये लग जाए कि हाँ इसको पता चल चुका है, तो वो भी हीट ऑफ द मोमेंट में उसको ये कह देगा कि मैंने तुम्हारे साथ झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता था कि तुम किसी भी तरीके से कामरान को नहीं छोड़ना चाहोगी, तुम उसकी बीवी हो, और इस तरह की बातें करके, जिसके बाद एक्चुअली में आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये बात क्लियर होते हुए दिखा दी जाएगी कि हाँ ये जो कामरान की बीवी है किरण, इसको पता चल जाएगी ये बात कि हाँ इसने सहर के साथ गलत किया, जो ऑलरेडी उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रही थी, बट उसके बाद तो फिर शायद बिल्कुल भी ना करे। रही बात इसके मुलाजमों की, तो हर मुलाजम से कोई ना कोई ऐसा झोल निकलेगा, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। आपको दिखाया गया कि जब एक मुलाजम से क्वेश्चनिंग हुई तो वो पकड़ा गया, दूसरे से भी होगी, तीसरे से भी होगी, तो इवेंचुअली हर एक की डिफरेंट स्टेटमेंट भी सामने आ सकती है, जिसके बाद भी अदालत को ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ भैया इसके तो सारे गवाह भी फारिग हैं, और यहाँ पर सिर्फ अगर कोई एक बेहतर एक्टर है इनमें, बल्कि दो अगर बेहतर एक्टर हैं, तो एक वो पहले कामरान का वकील और दूसरे नंबर पे कामरान खुद, जो इतने कॉन्फिडेंस से आके अदालत की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि सारा कुछ किया उसी ने। सो ओवरऑल लेटेस्ट एपिसोड के अंदर इसके अलावा भी छोटी छोटी काफ़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मजीद नेक्स्ट एपिसोड को देखने के बाद हो सकता है कि उनको उस वीडियो के अंदर मैं आंसर कर सकूँ, अगर नहीं वो कवर की होगी ड्रामा राइटर्स ने या फिर डायरेक्टर ने। ठीक है, अगर वो नहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है एक मिस्टेक मैं भी निकालता हूँ लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में क्लैरिफाई हो जाती है, तो इसलिए आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 एपिसोड्स। ओवरऑल ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और इससे पिछली एपिसोड भी इंटरेस्टिंग थी, और दरमियान में फिर ड्रामा काफ़ी बोर भी हो गया था, क्योंकि ये लोग प्रोसीड नहीं कर रहे थे। शायद ड्रामा राइटर्स को और प्रोडक्शन हाउस को लगता होता है कि हाँ ड्रामा बड़ा वायरल हो जाएगा तो हमने इसको आराम से लेकर चलना है, और बहुत सारी सिचुएशंस में वो चीज़ ठीक भी बैठती है, लेकिन इस ड्रामे के केस में नहीं बैठी। ओवरऑल ड्रामा अच्छा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।